तो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में ये एक ऐसी लोती कंपनी है जो एचडीएफसी बैंक को भी टक्कर दे सकती है एंड उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक से भी कहीं गुना ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे सकती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज सेकंड बिगेस्ट कंपनी ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों बेसिकली अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है आईसीआईसीआई बैंक के, तो उन सब के लिए दो फिर से धमाकेदार एंड विस्फोटक खबरें सामने निकल के आ चुकी है। एंड दोस्तों बेसिकली इस न्यूज के कारण हमें इस कंपनी में काफी अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखेंगे फिर वो कंप्लीट न्यूज क्या है एंड आखिर उस न्यूज के कारण हमें इस कंपनी में तेजी क्यों देखने को मिल सकती है एंड क्या उस न्यूज को देखते हुए क्या आपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली 756 रुपीज के करीब। एंड अगर देखा जाए हमें कल के दिन, बेसिकली अभी ये जो वीडियो है वो मैं सुबह सुबह शूट कर रहा हूँ, अभी तक मार्केट भी नहीं खुला। एंड अगर देखा जाए बेसिकली हमें इस कंपनी के अंदर कल के दिन मोर देन 1.25% से भी ज्यादा का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। भाई मार्केट है, मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, वो कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 5,50,000 करोड़ से भी बड़ा इस कंपनी का मार्केट कैप है। एंड पूरे इंडिया के अंदर ये सेकेंड बिगेस्ट कंपनी है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की एंड सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी भी आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। एंड सेकेंडली सर, क्या ये कंपनी आपके भी पोर्टफोलियो में? तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी खुद मेरे पोर्टफोलियो में। एंड अब नॉर्मल सी बात है ना, आप किसी भी इंसान ने, अगर कोई नया आदमी है जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, जब वो हमें पूछता है सर हमने किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमने जो हमारे स्टॉक हमारे लर्न होते हैं 10-15 स्टॉक जो है नॉर्मल से जो मार्केट को लीड करते हैं, जो स्टॉक्स हमेशा चलते रहते हैं एंड कंसिस्टेंट वे में आपको वो रिटर्न्स कमा के देते रहते हैं, तो उसमें एचडीएफसी बैंक का नाम सामने आता है। लेकिन दोस्तों एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में? तो वो आईसीआईसीआई बैंक। एंड मेरा आपको हमेशा का मानना रहता है भाई कोई भी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन उस सेक्टर के टॉप 2 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक कंपनी चल जाएगी तो आपका वहां पे रिटर्न अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो हमें इस कंपनी ने कमा के दिए थे पिछले 1 साल के अंदर रफली 30% से भी ज्यादा के रिटर्न, जो कि एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली बढ़िया रिटर्न है। देन दोस्तों उसके बाद अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई 2017 से लेकर अब तक, यानी कि 2016-17 से ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में यानी मुझे 3 डिजिट से भी ज्यादा के रिटर्न दे रही है। तो बेसिकली 2017-18 से अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 209%, 209% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे, जो कि वाकई काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न है दोस्तों। क्योंकि आप ये मत सोचना कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी है जो हर दो साल में पैसों को डबल कर देते हैं। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो 1999 से लेकर अब तक हमें इस कंपनी ने 18,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे, जो कि हद से ज्यादा बड़े मल्टीबैगर है। तो आपके मन में तो सवाल आ ही रहा होगा कि भाई 18-20,000% के रिटर्न, ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न होते हैं, तो आखिर ऐसा क्या कंपनी कर रही है जिसके कारण कंपनी हमें इतने ज्यादा भयंकर रिटर्न्स कमा के दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम आ चुके हैं इस कंपनी के रेवेन्यू के पार्ट की तरफ। 2012 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था? रफली 37,000 रुपीज इन करोड़। लेकिन वही बढ़ के अगले साल कितना हुआ? 44, देन वही बढ़ के 49, देन उसके बाद 54, 59, 60, यहाँ पर फ्लैट देखने को मिला। देन उसके बाद वापस 62,000 करोड़, देन उसके बाद वापस 71, देन उसके बाद फिर 84, देन उसके बाद 89 एंड उसके बाद जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है वो यहाँ पे हमें 92,000 रुपीज इन करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले 10 साल मतलब पिछले एक डिकेड से कंपनी कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस के अंदर हमें काफी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है। एंड अगर आप मेनली दोस्तों देखोगे ना थोड़ा सा इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो आप यहाँ पे कंप्लीटली आप यहाँ पे शॉक रहोगे कि भाई यहाँ पे एफआईएस के पास कितनी शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे कंपनी के एफआईएस के पास लगभग 43% का स्टेक है, जो कि भाई हद से ज्यादा बड़ी बात है। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कुछ नहीं है, तो बेसिकली एफआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इस कंपनी में होल्डिंग 43% है, जो कि हद से ज्यादा बड़ी बात है। भाई नॉर्मल सी बात नहीं है। 40% 5 लाख करोड़ का अगर आप कंपनी का कंपेयर करोगे, मतलब कितना होता है? रफली 2 लाख करोड़ का तो स्टेक अपने किसके पास है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, जो कि हद से ज्यादा बड़ी बात है। सेकेंडली डीआईएस के पास कितना स्टेक है? 44% का स्टेक, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब पब्लिक के पास मैं तो कहता हूं जितनी कम होल्डिंग होगी ना उतनी बढ़िया बात है, क्योंकि पब्लिक किसी कंपनी के ऊपर लेके जाती है, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है तो वो कंपनी को वैसे नीचे लेके आते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे पब्लिक के पास बस यहाँ पे 10-11% का स्टेक है, जो कि मिनिमल सा है। लेकिन अभी अगर आप दोस्तों और एक थिंग के ऊपर अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, तो दोस्तों नॉर्मली आप क्या चीज नोटिस करते हो कि भाई जो कोई भी जो कंपनी होती है, जो आप कहते हो कि भाई थोड़ा हायर लेवल पे, तो उस कंपनी का जो पी होता है, जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो उस कंपनी के अर्निंग पर शेयर से मैच करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कंपनी का पी एंड ईपीएस में आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कंपनी का पी चल भाई, अगर आप देखोगे कंपनी का पी कितने तक चल रहा है, मतलब कंपनी का ईपीएस कहाँ पे चल रहा है अभी, लगभग 45-50 के करीब, ठीक है। एंड उसके बाद कंपनी का जो पी है, जो कंपनी का प्राइस तो नहीं वो 25 तक चल रहा है। एंड अगर आप इसे 25/45 अगर आप करोगे तो वहाँ पे हमें अमाउंट निकल के आती है रफली 1000 के करीब, जो कि कंपनी की ओवरऑल फेयर वैल्यू है। तो देखो कंपनी को आज ना कल अपने फेयर वैल्यू पे आना ही है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा कि भाई कंपनी को जरूर खरीद सकते हो, फंडामेंटली कंपनी हद से ज्यादा स्ट्रांग है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक आपके पास होना अनिवार्य है मेरे हिसाब से। तो देन सेकेंडली अगर देखा जाए भाई कंपनी आज ना कल तो अपने फेयर वैल्यू पे आने ही वाली है। देन 23 अप्रैल यानी कि भाई बस परसों इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे अगर देखा जाए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बढ़िया थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का थोड़ा सा प्रोविजनिंग बढ़ गया, तो मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया, मार्केट में गिरावट आ गई, एचडीएफसी बैंक पूरा गिर गई। तो उसी के हिसाब से अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो भाई अगर देखा जाए आप थोड़ा रिजल्ट आने तक वेट कर सकते हो। आई गेस रिजल्ट कंपनी के बढ़िया ही रहेंगे, लेकिन अगर प्रोविजनिंग कंपनी की कम रहती है तो कंपनी में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। भाई जरूर खरीद सकते हो आज ना कल। कंपनी को 1200-1300 का लेवल इस कंपनी को पार करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा, जरूर खरीद सकते हो। फंडामेंटली हद से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एट लास्ट डिसीजन जो रहेगा वो आपका रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा ना तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।